भारी बारिश ने दिल्ली में सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोगों की गाड़ियां फंस रही हैं। अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो दिल्ली में पिछले दिनों आपको याद होगा जल संकट जो था वो लगातार बरकरार था, जिस पर सरकार आपस में ही भिड़ रही थी और सारा ठीक रहा। हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश, सब पर फोड़ा जा रहा था, लेकिन अभी भी वही जल संकट जो है लगातार बरकरार है, क्योंकि उस वक्त एक एक बूंद पानी को दिल्ली तरस रही थी क्योंकि जल संकट था। और अब पानी इतना है कि घरों के बाहर निकलने की जगह नहीं है, जगह जगह पानी भर गया है, लोगों की गाड़ियां फंस रही हैं, जाम की स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर के जल संकट जो है वो दिल्ली वासियों के लिए अभी भी बरकरार है और कहा यह जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में और ज्यादा भारी बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। ऐसे में अगर बारिश नहीं रुकी और अगले 3-4 घंटे में और ज्यादा तेज बारिश होती है तो दिल्ली वासियों का और ज्यादा जीना मुहाल हो जाएगा। देखिए, तमाम अंडरपास, तमाम सड़कें, बसें फंसी हुई हैं, बसें डूबी हुई हैं, 4 पहिया वाहन तक नहीं सही से निकल पा रहे हैं और ऐसे में जगह जगह पानी की स्थिति जो है वो सामने आ रही है। तो दिल्ली की बारिश में कारें डूब गई हैं, बसों के जो रफ्तार है वो कम हो गई है, तो 2 पहिया वाहन तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं। तो जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोगों की गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो बारिश आते ही पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई है, जलमग्न हो गई हैं तमाम सड़कें। और देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं वो नालों में तब्दील नजर आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है, गाड़ियाँ फंस रही हैं, रफ्तार जो है वो बेहद धीमी है, पहियों की रफ्तार थम गई है और इसी वजह से जगह जगह जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो बारिश आते ही पानी पानी राजधानी हो गई है। ऐसे में दिल्ली वासियों को एक बार फिर से इसी पानी की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको गाजियाबाद, जहां से हमारे सहयोगी अरुण चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, दिल्ली की तस्वीरें तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहीं अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में ये बारिश जो है आफत बनकर आई है कि राहत बनकर आई है? देखिए निदा, सबसे पहली बात कि जिस तरह से जो गर्मी, भयंकर गर्मी थी, हीट से जो गाजियाबाद वासी झुलस रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत देखने को जरूर मिली है। लेकिन वहीं बात की जाए तो गाजियाबाद के जो नगर निगम या नगर पंचायत क्षेत्र है, वहां पर जो जलभराव की जो समस्या है वो हर साल की तरह बदस्तूर बनी हुई है और एक तरह की राहत तो आम लोगों को मिली है, लेकिन राहत के साथ साथ आफत की जो बारिश है ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तो मानसून सही से शुरू भी नहीं हुआ है और पहला मानसून है और अभी की ये स्थिति है, तो आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है गाजियाबाद की, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। वहीं बात की जाए जिस तरह से नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो नाले की सफाइयां कराई हैं या जो सड़कें टूटी हुई थी उनको साफ कराया गया है या दोबारा से बनाई गई है, उस पर एक बार भ्रष्टाचार का जो आरोप लगना है वो जायज यहाँ लगता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरफ भी गाजियाबाद की हालत देखेंगे तो गाजियाबाद में हर तरफ जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। निदा, अब बिल्कुल, चलिए तो ये तो हुई गाजियाबाद की तस्वीर का हाल और अब रुक कर लेते हैं रायपुर का, जहां से हमारी सहयोगी तंजीम नाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। तंजीम, मौसम का मिजाज फिलहाल रायपुर में क्या कह रहा है? जी बिल्कुल निदा, छत्तीसगढ़ में जो मानसून की है वो एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके की बारिश का जनता को इंतजार है वैसी बारिश अभी तक मिल नहीं पाई है। छत्तीसगढ़ में 8 जून को ही मानसून की एंट्री हो गई थी, लेकिन बारिश का जो दायरा है वो अभी बड़ा नहीं है। कल की बात अगर हम करें तो रायपुर में 35 डिग्री जो तापमान है वो नोट किया गया है, जो कि सामान्य से 2 से 2.5 डिग्री जो है वो ज्यादा ही है। तो बारिश के जो आसार है वो 1 जुलाई के बाद से ही जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। मौसम विभाग का जो कहना है कि बारिश जो अभी सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग इधर जो है वो अभी ज्यादा हो रही है, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ जो यहाँ पर जो है थोड़ी बारिश जो है वो कम नजर आ रही है। मानसून जो है वो आ चुका है, लेकिन बारिश का जो दायरा है वो अभी पूरी तरह से बड़ा नहीं है। हर बार के मुताबिक इस बार जो है बारिश का प्रतिशत बहुत ही कम है, 41% ही छत्तीसगढ़ में अभी तक बारिश हो पाई है, जबकि मौसम विभाग के अनुसार अभी तक 96% जो है बारिश है वो हो चुकी होनी थी। बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से गाजियाबाद का रुख करते हैं। अरुण हमारे सहयोगी लगातार वहां से मौजूद है। अरुण, जिस तरीके से हम आप बता रहे हैं कि वहां पर क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, ऐसे में नहीं लगता कि अगर हल्की सी भी बारिश होती है तो सिस्टम की पोल सबसे पहले खुल जाती है?
बिल्कुल निदा, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि गाजियाबाद की जो नगर पालिका है या जो नगर निगम है, गाजियाबाद को अगर हम बात की जाए आंकड़ों में देखें तो आंकड़ों में इसको नंबर 1 दिखा दिया जाता है, सफाई में भी और जलभराव में भी। लेकिन वो आंकड़े कहाँ से बनते हैं? क्या सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही आंकड़े बनाए जाते हैं या फिर धरातल पर भी कोई काम होता है? तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अगर बात की जाए नगर निगम की गाजियाबाद की, तो नगर निगम गाजियाबाद पर पिछले करीब 25 सालों से बात की जाए तो गाजियाबाद में भाजपा का ही कब्जा रहा है और यहाँ पर लगातार सत्ता में सरकार इन्हीं की रही है। तो उसके बावजूद भी जो घोटाले होते हैं, जो नगर निगम की तरफ से आंकड़े दिखाए जाते हैं, वो धरातल पर दिखते नहीं है। यानी आम जनता को जो यहाँ पर खासा ठगा महसूस जरूर होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से जल भराव की स्थिति गाजियाबाद में अभी से शुरू हो चुकी है, तो आने वाले टाइम में तो अभी और बारिश होनी है। अभी 3 महीने की लगातार मानसून रहने हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता का विषय जरूर बन जाता है, क्योंकि हर साल जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए की खर्च करके जो सीवर लाइन है उनको, जो चौक होती है उनको खोला जाता है। और गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में अब से पहले भी बरसात शुरू होने के साथ ही जो नाले का ओवरफ्लो होता है उसमें गिरने से कई बच्चों की भी मौत हुई है। लेकिन अभी तक गाजियाबाद शासन प्रशासन ने इससे कोई सबक नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं अब गाजियाबाद प्रशासन को इस पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता जरूर रहेगी। निदा, बिल्कुल। रायपुर से हमारी सहयोगी तंजीम नाज लगातार मौजूद है। अगर हम रायपुर की बात करें, जैसे कि आप बता रही हैं कि अभी 1 जुलाई के बाद से भारी बारिश जो है वो छत्तीसगढ़ झेलेगा, तो ऐसे में नगर निगम की बात कर लें, हम प्रशासन की बात कर लें, तो सीवर लाइन वगैरह की बात कर लें, वो इंतजाम काफी है बरसात से, ताकि जल भराव की कोई समस्या, कोई दिक्कत पैदा ना हो? जी बिल्कुल निदा, जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव होते हैं, सरकार की जो या निगम की जो फेलियर है वो हमें कहीं ना कहीं नजर आती है। जैसे अभी गर्मी था, गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत जो है वो हर जगह नजर आई है छत्तीसगढ़ में। वैसे ही अब अगर बारिश जो बढ़ेगी तो जल भराव की समस्या जो कि हर बार देखा जाता है वो इस बार भी देखा जा सकता है। हालांकि निगम जो है वो समय समय पर समीक्षा बैठक करता हुआ आया है, लेकिन समीक्षा बैठक में जो नालों की सफाई या जल भराव की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने जो भी चर्चाएं की है वो कितनी कारगर साबित होगी ये तो बारिश के बाद ही पता चलेगा। रोड में फिर भी अभी कुछ ही बारिश में रोडों में पानी भर जा रहा है, जगह जगह जाम लग जा रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं सरकार की इतने सालों के बाद भी इन छोटी छोटी समस्याओं से अगर सरकार नहीं निपट पा रही है तो ये कहीं ना कहीं निगम की फेलियर जो है वो नजर आता है। फिर भी समीक्षा बैठकों के बाद अब देखते हैं कितना कारगर इस बार जल भराव में साबित होता है। बिल्कुल, चलिए। और तो हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ मौजूद है। अरुण, और छत्तीसगढ़ के रायपुर से तंजीम नाज हमारे साथ मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारी बारिश ने दिल्ली के सिस्टम की पोल खोली, साथ साथ गाजियाबाद का हाल आपको हमने दिखाया। इसके अलावा तंजीम नाज जो थी वो छत्तीसगढ़ के रायपुर से आपको बता रही थी कि एक तस्वीर जो है वो दिखा रही थी कि कैसे वहाँ पर अभी फिलहाल पहली ही बारिश में सरकार के जो इतने वादे हैं उनकी पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है। साथ साथ में गाजियाबाद का हाल आपने देखा कि नगर निगम हर बार लाख दावे करते हैं और हर साल आप और हम ऐसी बैठ के इन खबरों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके बारिश का मौसम फिर से आ जाता है, लेकिन समस्या का समाधान होता नजर नहीं आता। और अभी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो लगातार जारी किया जा रहा है। ऐसे में अगर भारी बारिश और होती है, अगले कुछ घंटे और पानी अगर बरसता है, तो फिर आफत में और ज्यादा इजाफा होगा।